यहाँ तक हम लोग कर चुके थे और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था हम लोगों का कि ठीक से वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, सही से रन नहीं कर रहा था। जो पेज है वो पेज डिस्प्ले नहीं हो पा रहा था। हम लोग ये लिखे थे और प्रॉब्लम जहाँ पे आ रहा था वो व्यूज़ डॉट पी वाई फाइल में आ रहा था। तो हम लोगों का व्यूज़ डॉट पी वाई फाइल कहाँ पे है? हाँ, यही तो है व्यूज़ डॉट पी वाई फाइल। यहाँ पे हम लोगों का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। तो वो प्रॉब्लम ऐसा था कि जो वेब पेज वो रेंडर नहीं हो पा रहा था। तो अगर लास्ट दिन का जब हम वीडियो शेयर करेंगे तुम लोग के साथ, या फिर तुम लोग अगर उस जगह पे स्क्रीनशॉट लेके रखे हो, तो एक बहुत ही बेसिक एरर था। वो है कि हम ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखे थे, हम ये रिटर्न लिखना भूल गए थे। तो ये हम लोग का इतना बेसिक एक एरर था, रिटर्न लिखना हम भूल गए थे। इसके वजह से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हम बस रेंडर लिख दिए थे। तो सिर्फ रेंडर तो नहीं होगा, जब भी हम लोग होम लिखते हैं तो उसके अंदर तो हम लोगों को रिटर्न, अब रिटर्न क्या करेंगे हम लोग? या तो एक HTTP रिस्पॉन्स को रिटर्न करते हैं, या फिर हम लोग एक वेब पेज को रिटर्न करते हैं। तो ये रिटर्न हम लोग नहीं लिखे थे, जिसके लिए ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो अब हम वो चीज़ को हम देखे, हम बहुत देर से सोचे कि लॉजिकल एरर है, कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो एक्चुअल में गलती कुछ भी नहीं था, बस ये रिटर्न लिखना था। एक्चुअली जो सबसे बड़ा गलती है कि रिटर्न नहीं लिखे हम लोग। तो वही चीज़ है, ऐसा ऐसा चीज़ों का जब हम लोग ऐसा बड़ा एप्लीकेशंस बना रहे हैं, बाकी सब कुछ हम लोग का सही है, लॉजिक भी अभी तक सही है, जो नॉर्मल अभी बनाए हैं वो सही है। तो जब भी ऐसा कोई बड़ा एप्लीकेशंस बना रहे हैं, ये सब चीज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये सब एरर्स होगा, ये सब एरर्स बहुत ज़्यादा ही हो सकता है। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे एक बार डिबग किए, और फिर डिबग करने के बाद हमको पता चला कि हाँ, ऐसा आया। तो अभी और हम लोग ये जो होम डॉट एच टी एम एल फाइल है, ये होम डॉट एच टी एम एल फाइल को एकदम बेसिक तरीके से डिज़ाइन किए हैं, रोल नंबर के लिए, नेम के लिए, ईमेल के लिए और मोबाइल नंबर के लिए। और वहाँ पे फॉर्म जो बनाए हैं, फॉर्म का ऑब्जेक्ट, जिस फॉर्म के अंदर हम लोगों का स्टूडेंट का डेटा हम लोग स्टोर करेंगे। और स्टूडेंट का डेटा कौन सा स्टोर करेंगे? रोल, नेम, ईमेल एंड मोबाइल नंबर। तो ये फॉर्म बना है हम लोगों का फॉर्म्स डॉट पी वाई फाइल के अंदर। मॉडल्स है हम लोग का, जो जैसे डेटाबेस पे भी टेबल्स होगा, और जो मॉडल के ऊपर बेस करके वो फॉर्म बनेगा। और हम लोग उसी को होम डॉट एच टी एम एल के अंदर रिप्रेजेंट किए हैं, फॉर्म डॉट रोल। जैसे हम लोग यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी को यूज़ करके वेरिएबल फेच कर सकते हैं, एकदम वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी फेच किए हैं उस वैल्यू को। तो जो वैल्यू ये फेच हुआ है, उसी वैल्यू को हम लोग रिसीव करके कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी के उसमें करके एक फॉर्म को रेंडर किए हैं और एक सबमिट बटन बनाए हैं। डिस्प्ले का जो फंक्शनैलिटी है वो अभी तक कुछ बनाए नहीं है, वो खाली पेज है पूरा। तो एक बार होम डॉट एच टी एम एल को हम लोग लिख के देखते हैं कि कैसा पेज आ रहा है। डिस्प्ले को भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एक H1 टैग में, एक H1 बेसिक, एक H1 टैग ले लेते हैं। यहाँ पे सजेशंस एकदम नहीं आ रहा है। दिस इज आवर डिस्प्ले पेज, दिस इज आवर डिस्प्ले पेज, ये पोर्शन हम यहाँ पे लिख दिए। तो ये एक हम लोग का वो डिस्प्ले पेज बन गया। अब यहीं पे हम अपने सर्वर को फिर से एक बार रन करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो सर्वर को रन किए, ये मेरा एड्रेस है, इस एड्रेस पे हम चले जाते हैं। इसको कॉपी किए, कॉपी करके हम अपने ब्राउज़र में गए, ब्राउज़र में जाके इसको पेस्ट किए। तो जब भी पेस्ट किए, देखो ये जो मेरा एड्रेस है वो एड्रेस मेरा यहाँ पे आ गया। एड्रेस पे जो जो वेबसाइट, हम लोग अभी वेबसाइट में कोई कलर नहीं किए, कुछ भी नहीं किए हैं, बस रोल लिखे थे। और रोल के साथ फॉर्म, एक फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाए थे, तो फॉर्म का यहाँ पे हम लोग रोल डाल पाएंगे। जो भी रोल नंबर होगा, 1 2 3 4 5, जो भी। नेम पे हम लोग नेम डाल पाएंगे। ईमेल पे हम लोग ईमेल डाल पाएंगे। और मोबाइल नंबर पे हम लोग मोबाइल नंबर डाल पाएंगे। तो मोबाइल नंबर डाल दिए, डाल के फिर यहाँ पे जब सबमिट पे क्लिक करेंगे, तो ये सबमिट पे ऐसे होम फंक्शन पे चला आ रहा है। तो ये हम लोग नहीं चाहते कि ये होम पे आएगा। ये कहाँ पे जाएगा, उस चीज़ को हम लोग थोड़ा इसको ठीक करना पड़ेगा कि कौन से जगह पे ये रिडायरेक्ट होगा, क्या होगा। तो उसको हम लोगों को व्यूज़ में करना पड़ेगा। पर हाँ, अभी अभी तक जो चीज़ हम लोग देखे कि जो ऐसा पेज आना चाहिए वैसा पेज यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी सबमिट पे क्लिक किए तो वो होम पे चला गया। तो हम लोग नहीं चाहते कि वो होम पे जाए, हम लोग चाहते हैं कि वो कहीं और पे जाए। तो उसके लिए ही हम लोगों को वहाँ पे उसके लिए जैसे यहाँ पे होम है, होम पे जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं और जब फॉर्म को सेव करेंगे, सेव करने के बाद फिर ये जाएगा डिस्प्ले पे, ये हम लोग चाहते हैं।
तो हम लोग चाहते हैं कि सेव करने के बाद जब फॉर्म को सेव करेंगे, तो जब भी वो फॉर्म सेव हो जाएगा, तो वो मेरा डिस्प्ले पेज पे रिटर्न हो जाएगा। तो डिस्प्ले पेज अभी तक हम लोग डिज़ाइन बनाए नहीं है, तो डिस्प्ले पेज का भी डिज़ाइन को अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं कि कैसा वो डिस्प्ले पेज रहेगा, क्या होगा, नहीं होगा, उसी चीज़ का डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा ये तो मेरा व्यूज़ है, urls.py में हम लोग एक में है, एक तो एम्प्टी है और दूसरा मेरा डिस्प्ले का फंक्शन है। और यहाँ पर भी एक तो मेरा ये एम्प्टी है और दूसरा मेरा यहाँ पे डिस्प्ले का। तो ये मेरा एक्चुअल स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके हम लोग काम करेंगे। और जब हम लोग डिस्प्ले का पेज में जाएंगे, यहाँ पे जाके अगर हम लोग स्लैश दे के डिस्प्ले लिखेंगे, तो वहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखा देगा दिस इज़ आवर डिस्प्ले पेज। तो जब भी इस बटन पे क्लिक किए, वो फॉर्म हमारा सेव हो गया। सेव होके अब हमको वो डिस्प्ले डिस्प्ले का जो पेज है, उस डिस्प्ले का पेज पे हम लोगों को इस यहाँ पे इस उस फॉर्म का जो भी डेटा है, उस डेटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टेबल ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। जनरली टेबल्स हम लोग क्रिएट करते हैं, इसके बिना भी हम लोग नॉर्मली वन बाई वन डेटा को एकदम लिख के भी कर सकते हैं। पर एक अच्छा प्रैक्टिस है कि एक टेबल का यूज़ करना। तो यहाँ पे हम लोग वो भी देखेंगे कि कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। एक टेबल हम लोग क्रिएट किए। अच्छा, यहाँ पे सजेशंस नहीं दे रहा है, तो अच्छा है, हम लोग एकदम स्टार्टिंग से लिखेंगे। एक टेबल क्रिएट किए हम, और टेबल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ये टेबल भी ओपन हो गया हमारा। अब इस टेबल के अंदर हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे। टेबल के अंदर कुछ होगा, एक तो हेडिंग्स होता है कि टेबल का हेडिंग में क्या क्या होगा और टेबल का डेटा में क्या क्या होगा। तो जो हेडिंग होगा, एक एक मिनट रुक जाओ, करेंगे। तो टेबल का डेटा और टेबल का हेडिंग में जैसे एक नॉर्मल होता है, तो हम पहले करके दिखाते हैं। एक हम लोगों का होगा टेबल का हेडिंग। यहाँ पे ये होता है टी हेड टेबल, हम लोग टेबल का हेडिंग को स्पेसिफाई करते हैं। और इसी का इसको क्लोज भी करना पड़ेगा हम लोगों को। टी हेड को ओपन किए और फिर टी हेड को हम लोग क्लोज भी कर दिए। टी हेड ओपन हुआ, टी हेड क्लोज हुआ। अब इसके अंदर मल्टीपल रोज हम लोग बनाते हैं। तो टेबल का जो हायरार्की होता है, वो कुछ ऐसा टाइप का हायरार्की होता है कि कुछ हेडिंग और उसके अंदर कुछ रोज। तो एक एक रोज हम लोग बनाएंगे। एक एक रोज के लिए भी हम लोग एक एक ये रो बना लिए हम, और इस रो को हम लोग क्लोज भी यहाँ पे करेंगे। तो इस रो को हम लोग क्लोज भी कर दिए। ध्यान से इस हायरार्की को अच्छे से देखना, जितना पोर्शन में हम ये टेबल बनाए हैं। एक टेबल है, टेबल के अंदर टेबल का हेड है, टेबल हेड के अंदर एक रो है। अब इस एक रो में, रो कैसे होता है, रो जैसे यहाँ पे एक एक पूरा रो रहेगा। अब उस रो में मल्टीपल हेड्स रहेगा, मल्टीपल नेम रहेगा कॉलम का, कि क्या क्या कॉलम हम लोग वहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। तो एक एक हेड को ऐसे स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग टी एच लिखेंगे। इसके अंदर अब जो भी हेडिंग देंगे, टेबल का हेडिंग, वो एक एक हेडिंग आएगा। तो यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का रोल आएगा एक हेडिंग में। दूसरा हेडिंग में हम चाहते हैं आएगा स्टूडेंट का नेम। तीसरा हेडिंग में हम लोग क्या स्पेसिफाई किए थे, जो उस स्टूडेंट का ईमेल। और लास्ट हेडिंग में हम लोग स्पेसिफाई किए हैं मोबाइल नंबर स्टूडेंट का। तो ये चार हेडिंग बन गया। अब ये चार हेडिंग कैसा बना, ये भी हम लोग एक बार ब्राउज़र में जाके पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। देखो ऐसा एक बना कि स्टूडेंट का रोल, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल और स्टूडेंट मोबाइल। ये जस्ट ऐसे एकदम एक बेसिक स्ट्रक्चर में बना है। अब इसी जगह पे जब हम लोग इसका ये एक रो हमारा ख़त्म हो गया। अब इस रो के बाद हम लोग टेबल का डेटा इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो डेटा को इंसर्ट कैसे करेंगे, जहाँ पे हम लोगों का हेडिंग ख़त्म हुआ, जहाँ पे हम लोग का ये हेडिंग ख़त्म हुआ, टेबल का हेड ख़त्म हो गया, उसके बाद हम लोग स्पेसिफाई करेंगे कि एक्चुअल बॉडी। तो टेबल का बॉडी को भी स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग लिखते हैं पी बॉडी। यहाँ पे आज सजेशंस नहीं दे रहा है, मे बी एक्सटेंशंस इनेबल्ड नहीं है। हम लोग लिखते हैं टेबल का बॉडी के लिए टी बॉडी। तो ये टी बॉडी लिख दिए। अब टी बॉडी के अंदर भी हम लोग रोज क्रिएट करेंगे, एक एक करके रो। एक रो के अंदर एक स्टूडेंट, एक एक रो में एक एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन रहेगा। तो ऐसा मल्टीपल स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो मल्टीपल रोज रहेगा, और कितना रोज रहेगा, जितना स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन हम लोग के पास रहेगा। तो उसके लिए हम लोग एक फॉर लूप का भी यूज करेंगे। फिलहाल अभी तो नहीं, फॉर लूप पहले ये देख लो, उसके बाद हम लोग फॉर लूप का यूज करेंगे।
तो एक हम लोग ऐसे टेबल का रो क्रिएट करेंगे और इस टेबल का रो को हम लोग क्लोज भी करेंगे। टेबल रो क्रिएट किए, टेबल रो को क्लोज भी किए। अब उसके अंदर टेबल का जो डेटा रहेगा हमारा, ये है टीडी। टीडी है टेबल के लिए डेटा। लोग टेबल क्रिएट किए, टेबल के अंदर ही एक टेबल का हेडिंग के लिए है, और फिर जो टेबल का बॉडी होगा, ये हेडिंग होगा, कॉलम का एक एक नेम रहेगा कि कौन से कॉलम का क्या क्या नेम है, ये कॉलम का नेम्स रहेगा। फिर टेबल का बॉडी में मल्टीपल रोज रहेगा, मल्टीपल डेटा वैल्यूज रहेगा, ये सब चीज़ होगा। अब टी डी एक एक करके है, तो एक एक में हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी डालना स्टार्ट कर देंगे। इंफॉर्मेशन कैसे डालेंगे हम लोग? इंफॉर्मेशन को जब यहाँ पे मेरा व्यूज है, व्यूज में हम फॉर्म को फेच किए हैं, कंटेक्स्ट डिक्शनरी में हम फॉर्म को यहाँ पे फेच कर दिए हैं। तो हम यहाँ पर भी रिसीव करेंगे। रिसीव करने के लिए हम कैसे रिसीव कर सकते हैं कि जो हमारा रोल नंबर है, जो हमारा नेम है, एक एक चीज़ को हम लोग रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने के लिए जो हमारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट का रोल नंबर को हम पहले रिसीव कर लिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट का नेम को रिसीव किए, फिर हम लोग उसका ईमेल को रिसीव किए, एंड लास्ट में उसका जो है मोबाइल नंबर, उसको भी रिसीव कर लिए। तो ये चार चीज़ को हम लोग यहाँ से रिसीव कर लिए, चार डेटा वहाँ से पास किए थे, चार डेटा यहाँ पे रिसीव भी हो गया। ये हमारा एक रो के लिए बस कंप्लीट हो गया। अब इसको जाके एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारे पेज में कुछ हो भी रहा है कि नहीं। तो फिलहाल अभी तो कुछ हो नहीं रहा है। क्यों हो नहीं रहा है? क्योंकि अभी तक ये इन्फॉर्मेशन आया नहीं है कहीं से। एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, एक पर्टिकुलर जन के लिए वो इन्फॉर्मेशन आया नहीं है। तो अब वो चीज़ हम लोगों को करना है। वो चीज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फॉर लूप का। तो पहले तो एक बार तुम लोग ये, हम इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं। एक बार इस स्ट्रक्चर को देख लो कि टेबल का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। क्योंकि हम लोग टेबल का स्ट्रक्चर सिर्फ ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम लोग जितना भी प्रोजेक्ट्स यूज़ करेंगे, हर एक प्रोजेक्ट्स में टेबल का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। फॉर लूप लिखने के लिए अब जो ये टेबल का एक एक रो है, इस रो को हमको मल्टीपल टाइम्स चाहिए। मल्टीपल टाइम्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे एक फॉर लूप लगाएंगे। तो फॉर लूप का जो कोड है, आज यहाँ पे सजेशंस भी नहीं आएगा, तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। फॉर लूप लिखने के लिए यहाँ पे ऐसे जिंजर कोड का यूज करेंगे, और वहां पे हम लोग लिखेंगे फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स। जो मेरा जैंगो है, जैंगो में हम लोग इस तरीके से फॉर लूप को स्पेसिफाई करते हैं, फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स जो मेरा मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है जिसको हम लोग पास किए थे, वो है हम लोगों का स्टूडेंट्स। और एक एक स्टूडेंट के लिए हम लोग वो इन्फॉर्मेशन को फेच कर रहे हैं। तो ये हमारा वो रो भी बन गया। और फिर अच्छा, यहाँ पे हम लोग को डबल ऐसा ये नहीं चाहिए, तो हम लोग उसके लिए करते हैं ना, कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी में यूज़ करते हैं। जिंजर कोड में बस हम लोग एक सिंगल कर्ली ब्रेस का यूज़ करते हैं। और ये है जिंजर कोड। और फिर फॉर लूप को हमको एंड भी करना है, एंड फॉर। जैसे ब्लॉक क्रिएट करते हैं, जैसे हम लोग टेम्पल इनहेरिटेंस में लास्ट दिन देखे थे, हम लोग ब्लॉक क्रिएट किए थे। तो जिस टाइम पे हम लोग ब्लॉक क्रिएट करते हैं, उसमें हम लोग ब्लॉक और फिर एंड ब्लॉक लिखते हैं। वैसे ही फॉर लूप जब बनाते हैं, तो फॉर लूप का जो स्ट्रक्चर है जैंगो में, वो ऐसा है, और उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ लिख दिए। अब ये चीज़ लिखने के बाद फिर हम इस पेज को एक बार सर्वर को बंद कर देते हैं, फिर से रन सर्वर पे क्लिक करते हैं। तो रन सर्वर हो गया। अब अपने वेबसाइट पे वापस जाते हैं, यहाँ से ये डिस्प्ले को हटाते हैं। डिस्प्ले को हटा दिए, हटा के फिर यहाँ पे अब इंफॉर्मेशन डालना स्टार्ट करते हैं। सपोज हम रोल नंबर डाल दिए 11, नेम डाल दिए प्रदीप्तो, ईमेल डाल दिए प्रदीप्तो@gmail.com, मोबाइल नंबर डाल दिए 8670177495। सबमिट पे क्लिक किए। सबमिट पे शायद हम यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिए हैं होम पे, तो उस चीज़ को हमको चेंज करना पड़ेगा एक बार। और अभी अगर शायद उस चीज़ की वजह से हमारा इन्फॉर्मेशन ना आए, वैसा भी हो सकता है। हाँ, उस चीज़ की वजह से इन्फॉर्मेशन आया भी नहीं है। तो हम जहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहे थे, रिडायरेक्ट यहाँ पे तो डिस्प्ले पे किए हैं, नहीं, जो हमारा सबमिट बटन है, सबमिट पे यहाँ पे एक्शन होम पे नहीं होगा, यहाँ पे एक्शन होगा उसी पेज पे। एक्शन होगा उसी पेज पे। एक्शन का फंक्शनैलिटी ये है
कि जब ये सबमिट बटन पे हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ये पेज कौन से पेज में रिडायरेक्ट होगा, तो उसका काम है एक्शन में, और मेथड है कि किस मेथड से हम पास कर रहे हैं। तो फिर से एक बार आप वेब पेज पे चले जाते हैं। मेरा जो ये होम पेज है, इस होम पेज को रिफ्रेश कर देते हैं, डेटा को फिर से इंसर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और मोबाइल नंबर ये दे दिए, सबमिट बटन पे क्लिक किए, तो सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद अब हम यहाँ से अगर डिस्प्ले पे जाएंगे तो भी ये इन्फॉर्मेशंस नहीं आ रहा है। इन्फॉर्मेशंस नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली हम लोग डेटा वैल्यूज़ को ठीक से फेच नहीं कर पा रहे हैं। फॉर्म का रोल में है, अब डेटा वैल्यूज़ को फेच करने में हम लोग का प्रॉब्लम है। तो डेटा वैल्यूज़ कैसे हम लोग फेच किए वो देखना पड़ेगा हम लोगों को। कहाँ से फेच किए हैं, यहाँ से हम लोग डेटा वैल्यूज़ को फेच कर रहे हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी का नाम है यहाँ पे स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको एस कर देंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन है। इस पेज को फिर से रिफ्रेश करेंगे। अच्छा, सर्वर को रिलोड करना पड़ेगा। सर्वर को रिलोड किए, यहाँ पे सर्वर एड्रेस पे आए, फिर से कुछ रोल नंबर डालते हैं। रोल नंबर डाल दिए, सबमिट पे क्लिक किए। सबमिट पे क्लिक करने पे हम लोगों का ये डिस्प्ले पे चले जाना चाहिए था। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। अच्छा, तो स्टूडेंट के अंदर हम लोगों का स्टूडेंट के अंदर प्रॉपरली इंफॉर्मेशंस आया नहीं है। तो ऐसे ही ये भी यही है हम लोगों का रियल लाइफ का एप्लीकेशन डेवलपमेंट। बग्स तो आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी जो नया बग है वो ये बोल रहा है कि स्टूडेंट के अंदर प्रॉपरली इंफॉर्मेशंस नहीं आया है, कि ये इटरेबल नहीं है। इटरेबल नहीं है मतलब उसका मतलब ही ये है कि यहाँ पे हम लोग इसको इटरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको जाना है अपने कोड में जहाँ पे हम ये स्टूडेंट्स देखे थे, स्टूडेंट्स को हम पास किए थे यहाँ पे, और मेरा एरर आ रहा है डिस्प्ले पेज में। तो डिस्प्ले पेज में जो एरर है कि ये स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट ये इटरेबल नहीं है। तो यहाँ पे अब हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे वो प्रॉब्लम हो सकता है। इटरेबल नहीं है, हम लोग लूप नहीं लगा सकते। तो हम्म, ओके। हम लोग के पास तब यहाँ पे जब डिस्प्ले कर रहे हैं हम लोग एक ही चीज़ को हम यहाँ पे लिए हैं, पर एक चीज़ लेने से तो होगा नहीं। हमको यहाँ पे मल्टीपल जितना वहाँ पे आइटम्स है, ऑल आइटम्स को हमको चाहिए स्टूडेंट का। ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल एक मेथड है जो ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल ये करता है कि उसका सभी ऑब्जेक्ट्स को वहाँ पे रिसीव करता है, रिसीव करके स्टूडेंट्स के अंदर रख देगा, और फिर स्टूडेंट को हम लोग पास कर पाएंगे। तो एक बार अब जाते हैं, अब जाके इसको, इस पेज में थे हम लोग, यहाँ पे आप कुछ एलिमेंट्स को इंसर्ट करने का ट्राई करते हैं। सबमिट पे क्लिक किए, डिस्प्ले पे गए, फिर से एरर दे रहा है कि अभी भी स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट्स जो है हम लोगों का वो इटरेबल नहीं है।
नो सच टेबल स्टूडेंट। अच्छा, एक बार हम लोगों को माइग्रेट करना पड़ेगा। जब भी टेबल का प्रॉब्लम आ रहा है तो हम लोग ट्राई करेंगे डेफिनेटली एक बार माइग्रेट करने के लिए। पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, मेक माइग्रेशंस। एक माइग्रेशन हम लोग क्रिएट किए और दूसरा है हम लोग माइग्रेट करेंगे। जब भी ऐसा ऐसा एरर दिखाएगा यहाँ पे कि नो सच टेबल स्टूडेंट, मतलब हम लोग का स्टूडेंट टेबल अभी तक वहाँ पे बना नहीं है। हम लोग बनाए थे पर मॉडल को रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे वो टेबल क्रिएट नहीं हुआ था। तो हम इसीलिए मेक माइग्रेशंस किए। जब भी मेक माइग्रेशंस किए तो हमको यहाँ पे दिखाया माइग्रेशंस फॉर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का माइग्रेशन सक्सेसफुल हो गया और वो कहाँ पे स्टोर हुआ, ये माइग्रेशंस फाइल के अंदर 001 इनिशियल डॉट पी वाई इस फाइल के अंदर स्टोर हुआ। फिर हम जब इसको माइग्रेट किए, माइग्रेट करने के बाद क्या हुआ कि जो भी माइग्रेशंस है एडमिन ऑथेंटिकेशन के लिए, कंटेंट टाइप्स के लिए, सेशंस के लिए पहले से था और स्टूडेंट का नया एक टेबल क्रिएट हो गया और ये टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली भी हो गया। तो अब टेबल मेरा क्रिएट हुआ। अब फिर से हम लोग सर्वर को एक बार रन करेंगे। सर्वर को फिर से एक बार रन किए। रन करके हम लोग फिर से चले जाते हैं अपना जो होम पेज है, होम पेज पे। तो ऐसा एरर आ गया। ऐसा एरर नहीं, एक्चुअली एरर एरर बोलते बोलते तो एरर ही दिख रहा है हर जगह। तो ऐसा एक नॉर्मल वेब पेज आ गया जो सिंपल वेब पेज हम लोग बनाए थे। और ये चीज़ नहीं आ रहा था क्योंकि लास्ट दिन हम लोग बस रिटर्न नहीं लिखे थे, रेंडर लिख दिए थे, पूरा चीज़ कंप्लीट कर दिए थे, रिटर्न मिसिंग था। तो यहाँ पे फिर से कुछ रोल नंबर देते हैं, रैंडम रोल नंबर्स। वैल्यूज एंटर कर दिए। हाँ, अब ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। हम क्लिक किए, जब भी क्लिक किए तो ये चला आया। यहाँ पे जो भी रोल नंबर को क्लिक किए डायरेक्ट फेच हो गया मेरा इसी पेज पे। यहाँ पे जब भी क्लिक किए तो ये फेच, ये यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आ गया, स्टूडेंट का जो ईमेल है वो आ गया, स्टूडेंट का जो मोबाइल नंबर है वो आ गया। तो डेटा इंसर्ट हो गया और डेटा को हम लोग फेच भी कर पाए। एग्जैक्टली डेटा को कैसे इंसर्ट किए वो चीज़, उसका लॉजिक हम लोग वहाँ पे देखे थे कि क्या क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो किए थे। जो मॉडल्स डॉट पी वाई के अंदर हम लोग एक मॉडल बनाया और उस मॉडल बनाने के बाद लास्ट में हम लोग का ये पेज नहीं आ रहा था क्योंकि हम लोग माइग्रेट नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोग एक बार फिर से अपने उस पेज में वापस जाते हैं। इस पेज में एक बार फिर से वापस जाते हैं और यहाँ पे एक न्यू स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। सपोज हम रोल नंबर दे रहे हैं, एक रैंडम ऐसा रोल नंबर है। नेम दे रहे हैं, मेरा जो सरनेम है। यहाँ पे ईमेल दे रहे हैं और मोबाइल नंबर भी एक डमी मोबाइल नंबर दे दिए हम। फिर इसको जब भी सबमिट बटन पे क्लिक किए तो जो सेकंड इन्फॉर्मेशन है हमारा वो भी तुरंत मेरा डिस्प्ले पेज पे चला आया। अब यहाँ से हमको जाने के लिए भी नेविगेट करना पड़ेगा ऐसे। तो हम लोग ऐसे तो डेफिनेटली नेविगेट करेंगे नहीं इसको। हम लोग नेविगेट करने के लिए भी उसी पेज का यूज़ करेंगे कि जैसे हम लोग लास्ट पेज में रिडायरेक्ट किए थे, या फिर हम लोग नॉर्मल ए टैग का इंफॉर्मेशन को यूज़ किए थे, तो वैसे भी हम लोग इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो रिडायरेक्ट करने का लॉजिक है, हम लोग सिंपल एक एंकर टैग का यूज़ करेंगे। यहाँ पे कहाँ पे मेरा डिस्प्ले का पेज है, ये डिस्प्ले का पेज में जहाँ पे हम यूज़ किए हैं ये, इसी जगह पे जो मेरा टेबल है, टेबल मेरा एंड हो गया। टेबल एंड होने के बाद यहाँ पे हम एक नॉर्मल एंकर टैग का यूज़ करेंगे यहाँ पे, या फिर इस जगह पे भी हम लोग रिडायरेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग जैसे चाहे वैसे ही कर सकते हैं कि या कोई बटन या कोई भी, जैसे सपोज करो कि हम एक बटन बना देते हैं। एक बटन क्रिएट किए। अच्छा, सजेशंस नहीं दे रहा है तो पूरा चीज़ खुद को ही लिखना पड़ रहा है। बटन में हम क्रिएट कर रहे हैं कि इंसर्ट न्यू इंसर्ट न्यू स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ऐसा एक बटन यहाँ पे रहेगा। और जिस बटन पे हम लोग एक लिंक ऐड कर देंगे, स्लैश, बस लिंक पे रहेगा सिर्फ नॉर्मल स्लैश और कुछ नहीं। आई थिंक इससे ही काम हो जाना चाहिए।
तो इस पेज में एक बार इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो इंसर्ट न्यू स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एक रहेगा। तो यहाँ पे ओके, इससे नहीं हो रहा है। अगर होम लिखेंगे ओके, अच्छा हम और भी एक गलती कर दिए, हम href को बटन के अंदर ही लिख दिए है। यहाँ पे बटन को हटा देते हैं हम लोग, एक नॉर्मल एंकर टैग में करने का ट्राई करते हैं। इंसर्ट न्यू इन्फो, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं सिर्फ या फिर सिर्फ एक ब्लैंक पेज। रिफ्रेश करते हैं, क्लिक करते हैं। अच्छा, हाँ, स्लैश देना पड़ेगा। स्लैश देने पे वो बस एक 8000 पोर्ट नंबर का उस पर्टिकुलर स्लैश पे चला आएगा। सिर्फ ब्लैंक स्पेस देने से होगा नहीं। तो यहाँ पे आए हम लोग, जब हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन को सबमिट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमको बोल रहा है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि हम लोग वहाँ पे फॉर्म को वैलिड है कि नहीं वो भी चेक किए हैं। कि जब हम लोग यहाँ पे सिर्फ हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो सबमिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि फॉर्म वैलिड है कि नहीं हम लोग वो चीज़ भी चेक किए हैं। जो मेरा views.py है, इसके अंदर हम ये चीज़ चेक किए हैं कि क्या वो फॉर्म वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड हुआ तो ही हम लोग वहाँ पे उसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद जब भी वो बटन पे क्लिक करेगा उस बटन पे, तो वो डायरेक्टली डिस्प्ले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ कर रहे हैं, एक न्यू कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग डाल रहे हैं। सपोज 1011 ए 20, ऐसा कोई रोल नंबर है, या फिर 101 ए बी 20, ऐसा एक रोल नंबर है। कोई एक नेम है राहुल, ईमेल ईमेल आईडी है rahul@gmail.com, मोबाइल नंबर भी एक डमी मोबाइल नंबर है। तो और इसको जब भी हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, और इसीलिए हम लोग स्टूडेंट का रोल जो है, रोल को हम लोग ऐसा ऑब्जेक्ट बनाए हैं। अब यहाँ पे हम लोग डिज़ाइनिंग तो कर ही सकते हैं, जैसे ये हमारा टेबल है, जो डिस्प्ले पे हम टेबल बनाए हैं। टेबल का जो स्ट्रक्चर है, टेबल में जैसे जितना सारा स्टूडेंट्स रहेगा मेरा उतना सारा रोज रहेगा। तो हम टेबल का थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देते हैं कि हेड के अंदर ही हमको स्टाइलिंग करना है। हेड के अंदर ही हम लोगों को स्टाइलिंग करना है, और यहाँ पे हम स्टाइल करना चाहते हैं टेबल का। टेबल का टेबल का सिर्फ नहीं, टेबल के अंदर जो जितना हमको टेबल का हेड मिलेगा, जितना टेबल का हेड मिलेगा वहाँ पे हम पैडिंग ऐड करना चाहते हैं 10 पिक्सल। ऐसे काम कर जाना चाहिए, नहीं ऐसे ये काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग एक क्लास ऐड कर देते हैं इस रो का, या फिर टेबल हेड जो है, यहाँ पे एक क्लास ऐड कर देते हैं रो, इसका भी क्लास ऐड कर देते हैं हम लोग रो। तो दो क्लास ऐड कर दिए, एक ही क्लास के अंदर मेरा दो एलिमेंट यहाँ पे आ गया। अब इस चीज़ को एक बार करते हैं स्टाइलिंग रो। 10 पिक्सल का पैडिंग हम लोग दे दिए। नहीं, वो टेबल को पूरा अलग से हम लोगों को स्टाइल करना पड़ेगा एकदम, जितना अगर स्टाइल करना चाहेंगे तो वो कम्प्लीटली एकदम अलग से ही स्टाइल करना पड़ेगा। ये तो बस नॉर्मली हो गया। तो ठीक है, हम लोगों का इतना पोर्शन, अभी तो डेटा हम लोग फेच कर पा रहे हैं, रिसीव कर पा रहे हैं, डिस्प्ले कर पा रहे हैं। स्टाइलिंग भी अगर देखेंगे, पर उसके पहले हम लोग पूरा फंक्शनैलिटी को एक बार फिर से समझ लेते हैं। उसके बाद जाके हम लोग स्टाइलिंग फिर से अच्छे से देखेंगे कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फंक्शनैलिटी ये है
स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से किए थे, एकदम स्टार्टिंग में हम लोग यूआरएल डिस्पैचिंग कर सकते हैं, जैसे जिस अप्रोच से तुम लोग करना चाहो। पर सिंस हम मॉडल का पर्सपेक्टिव से स्टार्ट किए थे, तो हम पहले ही ये चीज़ बना लिए थे कि एक मॉडल बनेगा, मॉडल के अंदर रोल नंबर रहेगा स्टूडेंट का। मॉडल मेरा वो है कि जहाँ पे किस तरह का डिज़ाइन हम चाहते हैं, और डिज़ाइन के साथ जब भी हम लोग पाइथन में या कोई भी फ्रेमवर्क पे काम करेंगे, तो वो डेफिनेटली एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट होगा। तो हम यहाँ पे एक क्लास वैसा बना लिए थे स्टूडेंट नाम से। जो स्टूडेंट क्लास मॉडल्स, जो मॉड्यूल है उसके अंदर मॉडल क्लास को इनहेरिट कर रहा था यहाँ पे। वो क्लास क्या करता है, वो क्लास डेटाबेस का मॉडल बनाने के लिए हम लोग को हेल्प करता है। तो उस मॉडल के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स रहेगा, कैसा कैसा एलिमेंट्स रहेगा, वो चीज़ हम लोग इस फाइल के अंदर स्पेसिफाई करेंगे। तो पहला जो एलिमेंट होगा वो तो डेफिनेटली वो एलिमेंट मतलब वो वैल्यू, वो चीज़ है रोल नंबर स्टोर करना चाहते हैं हम लोग, ईमेल आईडी स्टोर करना चाहते हैं हम लोग, नेम और मोबाइल नंबर स्टोर करना चाहते हैं हम लोग। ये कुछ इन्फॉर्मेशंस को हम लोग स्टोर करना चाहते हैं। अब इसको स्टोर करने के लिए हम लोग क्या किए हैं कि जब भी और इसको रिटर्न भी करेंगे तो एक नेम, पर्टिकुलर नेम रिटर्न होगा। और मेटा क्लास में हम स्टूडेंट टेबल बनाएंगे, ये स्टूडेंट टेबल को स्पेसिफाई कर दिए है कि जो हमारा टेबल होगा वो टेबल का नेम होगा स्टूडेंट टेबल। इसीलिए हमको दिखा रहा था कि स्टूडेंट टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। तो स्टूडेंट टेबल को भी यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर दिए। अब क्या किए, हम एक forms.py नाम से एक पाइथन का फाइल बनाए। जो पाइथन का फाइल क्या करेगा, जो पाइथन का फाइल बस फॉर्म को फेच करेगा। फॉर्म को फेच करने का मतलब ये है कि जो ज़ैंगो में ही हम लोग जैसे फॉर्म है, अलग से तो हम लोग इनपुट फील्ड देके HTML पे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे home.html में हम लोग इनपुट फील्ड देके इनपुट का वो फील्ड्स बना सकते हैं। पर यहाँ पे हम लोग इनपुट फील्ड से नहीं बनाया है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ये form.py में जो जो इन्फॉर्मेशन मेरा मॉडल्स में है, जैसा हम स्टूडेंट का मॉडल से हम स्टूडेंट को इंपोर्ट कर लिए और स्टूडेंट का एक फॉर्म बना लिए कि ऐसा मॉडल का ही हमको फॉर्म चाहिए। तो स्टूडेंट फॉर्म, जब भी फॉर्म को इंपोर्ट करेंगे वो क्या करेगा ज़ैंगो में, वो वैसा एक फॉर्म बना देगा। जो फॉर्म जो जो क्लास हम मेरे पास है, ये जैसे एक क्लास है, इस क्लास का जितना कंपोनेंट्स है, जितना एलिमेंट्स है, उतना एलिमेंट्स का वो उसको रिसीव कर पाएगा, स्टोर कर पाएगा, वैसा एक टेबल भी इसके अंदर बना देगा। तो ये फॉर्म के अंदर ऑटोमेटिकली रोल नंबर, नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लेने का एक फील्ड क्रिएट हो गया। अब जब ये चीज़ क्रिएट हो गया, क्रिएट होने के बाद क्या होगा, क्रिएट होने के बाद डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग जाएंगे, जो मेरा मॉडल्स में इंफॉर्मेशंस को फेच करेंगे, फॉर्म में जाएंगे। अब इस चीज़ को हमको डिस्प्ले भी कहीं पे करवाना है। डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग होम के अंदर, जैसे ये कौन सा फील्ड कहाँ कहाँ पे जाएगा, उसके लिए हम लोग ये फील्ड बनाए कि रोल नंबर देंगे, रोल नंबर के अंदर फॉर्म का रोल नंबर का फील्ड चला आएगा। डिस्प्ले, जब जब नेम होगा तो नेम का वहाँ पे फॉर्म का नेम का फील्ड चला आएगा। यहाँ पे फॉर्म का जो ईमेल का फील्ड है वो फील्ड चला आएगा, और मोबाइल नंबर का जो फील्ड है वो फील्ड चला आएगा। अब जब भी कोई यूज़र ऐसा इनपुट फील्ड पे एक एक करके इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट करेगा, वो इन्फॉर्मेशन सीधा चले जाएगा forms.py में। forms.py क्या कर रहा है कि जो जो इसका फील्ड्स है वो ऑल फील्ड्स को वो रिसीव करेगा, रिसीव करके वो कौन से जगह पे भेज देगा, कौन से डिज़ाइन के ऊपर वो बना है, वो डिज़ाइन के ऊपर बना है, मॉडल्स का डिज़ाइन के ऊपर। तो मॉडल्स का जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन को ये फॉलो करेगा। एक एक टेबल जो यहाँ पे मेटा टेबल क्रिएट हुआ है, ये डीबी टेबल जो है, स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट हुआ है, इस टेबल के अंदर वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगा। और इस स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन को हम लोग फेच कहाँ से कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं इस डिस्प्ले के अंदर। एक टेबल बना लिए हैं, टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा टेबल, फिर टेबल का हेडिंग, हेडिंग के अंदर हम लोग एक रो बनाते हैं, जिस रो में हम लोग मल्टीपल कॉलम्स का नेम देते हैं कि क्या क्या हेडिंग रहेगा। पहले एक कॉलम का हेडिंग रहेगा स्टूडेंट का रोल, फिर स्टूडेंट का नेम, ईमेल, और फिर जो स्टूडेंट है उसका रोल का वैल्यू, नेम का वैल्यू, ईमेल का वैल्यू और मोबाइल नंबर का वैल्यू। ये वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। और स्टूडेंट आएगा कहाँ से, स्टूडेंट आएगा जो मेरा वहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को कंटेक्स्ट डिक्शनरी से हम लोग पास किए हैं। कंटेक्स्ट डिक्शनरी से कहाँ से पास किया है, views.py में, वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे। पर वहाँ पे जितना एलिमेंट्स है सभी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कलेक्ट किए हैं, और सभी ऑब्जेक्ट का एक एक करके उसको यूज़ कर रहे हैं। तो यूज़ करने के लिए आप देखो यहाँ पे वही चीज़ है कि कैसे आप लॉजिक एक्चुअल में बना है हम लोगों का। तो एक होम नाम का फंक्शन है। होम नाम का फंक्शन कब कॉल होगा, जब भी कोई यूज़र कोई ब्लैंक पाथ स्पेसिफाई करेगा तो वो स्टूडेंट का यूआरएल्स में चला जाएगा। स्टूडेंट का यूआरएल्स जब ब्लैंक पाथ जाएगा तो वो होम फंक्शन को कॉल करेगा, और जब डिस्प्ले पाथ आएगा तो वो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा। तो होम फंक्शन सबसे पहले कॉल हो गया क्योंकि वही होम पेज है, वही ब्लैंक पाथ है।
जो फॉर्म का मेथड है वो अगर पोस्ट हुआ तो ये सब चीज़ होगा। अगर वो पोस्ट मेथड हुआ तो क्या होगा, अगर वो स्टूडेंट का जो फॉर्म का मेथड है वो मेथड अगर पोस्ट हुआ, गेट हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे पोस्ट ही स्पेसिफाई किए हैं। तो अगर वो पोस्ट मेथड हुआ तो पोस्ट मेथड होगा तो क्या होगा, यहाँ पे वो लॉजिक लिखा है कि जो स्टूडेंट फॉर्म है उसका जो भी रिक्वेस्ट का है वो फॉर्म के अंदर चला आया, जो भी डेटा है वो डेटा फॉर्म के अंदर चला आया। फॉर्म एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट फॉर्म एक क्लास है। स्टूडेंट फॉर्म क्लास को हम लोग कहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, फॉर्म्स डॉट पी वाई फाइल के अंदर हम लोग स्टूडेंट फॉर्म को डिक्लेयर किए हैं। तो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर लिए यहाँ पे, जहाँ पे पास कर दिए हम लोग ये इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे चला जाएगा, फिर अपना काम करेगा। तो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिए। अब ये फॉर्म बन गया। अब फिर हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या फॉर्म वैलिड है या फिर फॉर्म वैलिड नहीं है। वैलिड है मतलब यहाँ पे जैसे हम लोग देखें कोई इन्फॉर्मेशन गया है कि नहीं है। अगर फॉर्म वैलिड है तो हम लोग क्या करेंगे, जब फॉर्म को पहले तो सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे क्या, उस पेज को रिडायरेक्ट कर देंगे डिस्प्ले पेज में। तो जब भी हम लोग ये होम पेज का सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म का एक्शन होगा उसी पेज पे, वो पेज सेव होके चला जाएगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा। कौन सी जगह पे रिडायरेक्ट होगा, रिडायरेक्ट होगा डिस्प्ले पेज में ऑटोमेटिकली। डिस्प्ले पेज पे भी रिडायरेक्ट हो गया। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बाईपास हो जाएगा, जैसे वो बाईपास हो रहा था पास, इसलिए हम लोग पास ब्लॉक दिए थे कि पहले स्टूडेंट टेबल बना नहीं था तो वो बाईपास हो रहा था, बस वहीं पे रह रहा था। अगर हम लोगों का ये मेथड पोस्ट नहीं है या फिर कोई अगर गेट मेथड हो गया या फिर अगर पोस्ट नहीं है मतलब अभी तक हम लोग फॉर्म में कोई इन्फॉर्मेशन डाल के उसको सबमिट नहीं किए हैं, तो क्या होगा, तो भी एक नॉर्मल फॉर्म का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ये हम लोगों को करना ही पड़ेगा, बेसिक एरर हैंडलिंग के लिए ये चीज़ हम लोग करेंगे कि जब नॉर्मल पेज हम लोग का आएगा। और लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, डेफिनेटली हम लोग जो होम डॉट एच टी एम एल का टेम्पलेट है उस टेम्पलेट को रेंडर कर रहे हैं। रेंडर कहाँ पे कर रहे हैं, रेंडर कर रहे हैं जो मेरा वेब पेज है उसी वेब पेज के अंदर होम, जहाँ पे होम फंक्शन कॉल होगा। होम फंक्शन कहाँ से कॉल होगा, जब पाथ कुछ स्पेसिफाइड नहीं रहेगा तो वहाँ पे होम फंक्शन कॉल होगा। तो वहाँ पे ये चीज़ भी आ गया, होम होम मेथड आ गया। तो ये चीज़ हो गया हमारा होम। और वहाँ पे हम लोग फॉर्म को भी कंटेक्स्ट डिक्शनरी के फॉर्म में हम लोग भेज रहे हैं। कंटेक्स्ट डिक्शनरी में डायरेक्ट ऐसे भी हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं या फिर हम लोग कंटेक्स्ट लिख के कंटेक्स्ट डिक्शनरी में हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो डिस्प्ले पेज में रिडायरेक्ट होगा, डिस्प्ले पेज का भी लॉजिक हम लोग यहाँ पे लिख लिए है कि डिस्प्ले पेज में पहले होगा क्या, कि स्टूडेंट्स नाम का जो ऑब्जेक्ट है, इस स्टूडेंट्स नाम का जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्टूडेंट क्लास है उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना है, जो टेबल हम लोग बनाए उस टेबल का सभी इंफॉर्मेशन चला आएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट्स का ऑल इंफॉर्मेशन चला आएगा यहाँ पे। वो आने के बाद हम लोग कंटेक्स्ट डिक्शनरी बनाए, कंटेक्स्ट डिक्शनरी में स्टूडेंट्स को पास किए और स्टूडेंट्स का वैल्यू को इंसर्ट किए। तो जब भी हम लोग स्टूडेंट्स इस कीवर्ड का यूज़ करेंगे, इस वर्ड का यूज़ करेंगे, वेरिएबल नेम है ये, इसका यूज़ करेंगे, तो हम लोग ये ऑब्जेक्ट को हम लोग को मिल जाएगा। और वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम लोग कॉल कहाँ पे किए हैं, डिस्प्ले के अंदर हम लोग यहाँ पे फॉर लूप लगाया कि जितना स्टूडेंट्स होगा उतना स्टूडेंट्स का हम लोग इन्फॉर्मेशन एक एक करके रिसीव कर सकते हैं, उतना स्टूडेंट्स का इन्फॉर्मेशन को एक एक करके हम लोग गेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक लॉजिक, स्टूडेंट कैसे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं डेटा और डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद ये जितना पोर्शन हुआ, ये पोर्शन एक बार हम थोड़ा सा इसको व्यूज डॉट पी वाई जो मेन हम लोगों का फाइल है, इस फाइल को थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिए। इस फाइल को एक बार अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है यहाँ पे। और व्यूज फाइल हो गया और डिस्प्ले फाइल को भी हम इधर खोल दे रहे हैं। डिस्प्ले पे भी हम लोग क्या क्या किए हैं। स्टाइलिंग अभी के लिए भूल जाओ, स्टाइलिंग हम लोग बाद में करेंगे, पहले लॉजिक हम लोग सीख ले फिर हम लोग स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, एक बार ये पोर्शन एक बार तुम लोग देख लो, हम रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहे हैं। तो ये पोर्शन जो हमारा मेन लॉजिकल पार्ट था, वो लॉजिकल पार्ट हुआ कि कैसे इंफॉर्मेशन को हम लोग डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे उस डेटाबेस से हम लोग इंफॉर्मेशन को फेच करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे डेटाबेस से कोई फाइल को डिलीट कर सकते हैं हम लोग। एक जो जो डेटा है प्रेजेंट है, सपोज जो मेरा ये वेबसाइट है, इसको हम रिफ्रेश करेंगे अभी। तो यहाँ पे यही इन्फॉर्मेशन है, हम चाहते हैं कि लास्ट में जो राहुल का इन्फॉर्मेशन है या फिर ये जो चैटर्जी वाला इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को डिलीट करना। तो डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट करने के लिए पहले तो
हम एक काम कर लेंगे, इस डिस्प्ले पेज में थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे। डिस्प्ले पेज में एक यहाँ पे वो टेबल का हेडिंग कर देंगे डिलीट, और फिर हर जगह हर इसके बाद में एक एक करके बटन क्रिएट कर देंगे, बटन में वो डिलीट का आइकन रहेगा। और जब भी उस आइकन पे क्लिक करेंगे, आइकन कहाँ से मिलेगा हमको, इजीली यहाँ से मिल जाएगा कि अ, यहाँ पे अगर हम सर्च करेंगे कि डिलीट आइकन HTML यूनिकोड, हम सर्च किए तो यहाँ पे ये आ गया, ये तो डेल आएगा। अच्छा, रिसाइकिल बिन का सर्च करते हैं। हम रिसाइकिल का हाँ, ट्रैश आइकन बोलते हैं उसको। ट्रैश आइकन का जो यूनिकोड होगा HTML का, वो ये है, ये है। तो ये है ट्रैश आइकन का यूनिकोड। हम अगर इसको टेबल का जो इंफॉर्मेशन उसके नीचे एक और डाल देंगे, जैसे यहाँ पे आता है, इसको हम हटा के यहाँ पे एक ये इंफॉर्मेशन डाल देंगे और इसको जाके विजुअलाइज करने का ट्राई करेंगे, तो आना तो चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक ये तो आ गया, ऐसा एक आइकन आ गया। इस आइकन को हम बस कॉपी किए थे और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब क्या करेंगे, इस आइकन पे लिंक बिठाएंगे हम लोग एंकर टैग से। तो जब भी इस आइकन पे क्लिक करेंगे, कोई भी एक बटन का कोई भी एक आइकन पे, देखो इसको जूम कर रहे हैं तो ये ऐसा लग रहा है कि ये डिलीट का ही आइकन है। तो जब भी इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आइकन एक्टिव हो जाएगा और उस इंफॉर्मेशन को डेटाबेस से डिलीट कर देगा। डेटाबेस से डिलीट करने का चीज़ बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो पहले हम लोग उसका लॉजिकल पार्ट लिख लेते हैं। लॉजिकल पार्ट में हम एक फंक्शन लिख लेते हैं, डेफ डिलीट। ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, जो फंक्शन उसको डिलीट करेगा। और एक्चुअली डिलीट एक बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है, तो हम लोगों को कुछ और यूज़ करना पड़ेगा। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड यूज कर सकते हैं हम लोग। डिस्कार्ड एक हमारा मेथड हो जाएगा। डिस्कार्ड के अंदर हम लोग दो चीज़ को रिसीव करेंगे। एक तो उसका जो रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट को हम लोग रिसीव करेंगे, और दूसरा उसका रोल नंबर को हम लोग रिसीव करेंगे, क्योंकि रोल नंबर यूनिक होगा सबका। तो एक रिक्वेस्ट हो गया और एक रोल नंबर हो गया। अब जो स्टूडेंट का हम ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, जो स्टूडेंट एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का यहाँ पे टेबल बनाए थे, उस स्टूडेंट में से हम किसी एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। तो स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट का टेबल का ऑब्जेक्ट्स में से हम एक ऑब्जेक्ट को गैदर करेंगे जिसका रोल है, जो रोल हम लोग स्पेसिफाई किए हैं वो रोल, जो भी रोल हम लोग स्पेसिफाई किए हैं वो पर्टिकुलर रोल, जिसका रोल है वो यहाँ पे चला आएगा। जो रोल, ये रोल कौन सा है, ये रोल हम लोग का कॉलम का रोल है। और ये रोल कौन सा रोल है, जो रोल यहाँ से हम लोग इसको यहाँ पे फेच करेंगे कि इस जिस पर्टिकुलर स्टूडेंट का आइकन पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं उसका रेस्पेक्टिव रोल। तो वो रोल नंबर यहाँ पे चला आएगा, चेक करेगा उस स्टूडेंट के लिए हम लोग ये चीज़ किए, और उस स्टूडेंट का, बस इतना ही ईजी है। उस स्टूडेंट का जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग डिलीट कर देंगे, और डिलीट करने के बाद हम लोग इसको रिडायरेक्ट कर देंगे। डेफिनेटली रिटर्न हमको लिखना पड़ेगा, इसको हम लोग रिडायरेक्ट कर देंगे। रिडायरेक्ट कहाँ पे करेंगे, जो मेरा डिस्प्ले का पेज है, डिस्प्ले का पेज पे रिडायरेक्ट कर देंगे। और ये हमारा, हाँ, ये पार्ट हो गया। हम उस इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दिए, और उस इंफॉर्मेशन को हम लोग एक बार रिसीव किए, रिसीव करके उस इंफॉर्मेशन को हम लोग डिलीट भी कर दिए। तो ये तो हो गया हमारा डिलीट का फंक्शनैलिटी। अब इस डिलीट का फंक्शनैलिटी को हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, क्या ये तुम लोग बता सकते हो थोड़ा सोच के, कि इसको तुम लोग क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जैसे हम लोग ये इसको होम फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किए, जैसे डिस्प्ले का फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किए। अब यहाँ पे एक टेबल का जो डेटा है वो डेटा भी बता दिया है कि जितना हम लोग डेटा इंसर्ट करेंगे उतना डेटा के लिए ये आइकन भी यहाँ पे रहेगा। अब इस चीज़ के साथ इस चीज़ को, ये डिस्कार्ड का फंक्शनैलिटी, जो फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, इस फंक्शन को हम लोग कैसे इसके साथ लिंक कर सकते हैं, क्या ये चीज़ तुम लोग सोच सकते हो? 1 मिनट का टाइम लेके सोच के देखो कि कैसे ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं।
तो डिलीट के लिए जो हम लोग फंक्शनैलिटी किए वो यहाँ से हम लोग स्ट्रिंग को एक रिटर्न किए। स्ट्रिंग रिटर्न करने के बाद वो स्ट्रिंग व्यूज़ में गया, व्यूज़ में वो रोल नंबर यहाँ से रिसीव किया, और जो रोल नंबर के लिए वो रोल नंबर मैच कर रहा है उस रोल नंबर को वो डिलीट कर दिया, और वो पेज को फिर से उसी रिडायरेक्ट कर दिया उसी पेज के अंदर। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे कि अगर किसी का गलती से वो हो गया है कि कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो गया है यहाँ पे, सपोज हम एक स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं 10011, इसका नेम ये है, इसका ईमेल आईडी, इसका ईमेल आईडी भी ये है, और इसका मोबाइल नंबर तो ये है। ये एक ईमेल, ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आ गया। अब सपोज यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि नहीं, ये जो स्टूडेंट का मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर गलत हो गया है। तो हमको यहाँ पे जैसे डिलीट का आइकन है, वैसा हम लोग और भी एक आइकन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं कि इस चीज़ को चेंज करने के लिए। तो हम उसको भी सर्च कर लेते हैं एक आइकन। पहले हम लोग डिस्प्ले पार्ट को करेंगे, तो यहाँ पे हम कर देते हैं एडिट या अपडेशन, अपडेट अपडेट आइटम HTML में। अपडेट आइकन का यूनिकोड हम लोग देख लेते हैं। एडिट का कोई आइकन है, एडिट एडिट एडिट, अच्छा ठीक है, एडिट का आइकन मिल नहीं रहा है, तो एडिट का आइकन हम लोग बाद में दिखेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, जो डिस्प्ले है, जैसे हम लोग ये बनाए हैं डिस्कार्ड का, ये चीज़ बनाया है, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके यहाँ पे रिसाइकल बिन की जगह पे हम लिख देते हैं अपडेट इन्फो। अपडेट इन्फो ये चीज़ लिख देते हैं। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हाँ, यहाँ पे एक आ गया ये कि रिसाइकल बिन, और दूसरा आ गया अपडेट इन्फो। तो जब अपडेट इन्फो पे क्लिक करेंगे तो होगा ये कि वो इन्फॉर्मेशंस को हम लोग अपडेट कर पाएंगे। तो अभी क्लिक करके देखते हैं। अभी हम लोग इसी जगह पे पहुंच गए। अभी यहाँ पे कोई इसका एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी कुछ है नहीं, तो हम लोग उसी पर्टिकुलर पेज पे पहुंच गए। इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आए, अपडेट इन्फो पे भी क्लिक कर रहे हैं तो वही चीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर भी डिस्कार्ड का फंक्शन ही कॉल कर रहे हैं। तो हम लोग डिस्कार्ड का फंक्शन नहीं कॉल करेंगे, हम लोग दूसरा एक फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ पे, एडिट का फंक्शन। एडिट का फंक्शनैलिटी को हम लोग यहाँ पे कॉल कर देंगे कि जब भी किसी भी जगह पे हमको कोई भी इंफॉर्मेशन लग रहा है कि ये गलत हो गया है, तो उस इंफॉर्मेशन को हम लोग चेंज कर देंगे। तो उसके लिए कैसे हम लोग एडिट का फंक्शनैलिटी कहाँ पे करेंगे? ऑब्वियसली पहले तो यूआरएल डिस्पैचिंग करना पड़ेगा हमको। यहाँ पे कॉमा लगा के हम यहाँ पे चले आएंगे, और यहाँ पे ये डिस्कार्ड नहीं कॉल होगा, यहाँ पे कॉल होगा, यहाँ पे डिस्कार्ड तो नहीं कॉल होगा, यहाँ पे जो मेरा एडिट फंक्शन है वो एडिट फंक्शन, या फिर जो मेरा अपडेट फंक्शन है, दोनों ही हम लोग कर सकते हैं। वो मेरा एडिट फंक्शन कॉल होगा। एडिट फंक्शन पे हम एडिट करेंगे इस पर्टिकुलर जो भी डेटा है उस डेटा के लिए। और ऐसा ही मेरा और एक होगा कि अपडेट हो जाएगा वो इन्फॉर्मेशन, अपडेट हो जाएगा वो इन्फॉर्मेशन। एक तो पहले चेंज करेंगे हम लोग, एडिट करेंगे, और एडिट होने के बाद उसी चीज़ को हम लोग अपडेट कर देंगे। तो अब एडिट के लिए भी हम लोग उसी चीज़ को यूज़ करेंगे, और अपडेट करने के लिए हम लोग उसी चीज़ को यूज़ करेंगे। पहले एडिट कर लिए, और उसी आईडी से, जो यूनिक आईडी है उसका, जो यूनिक रोल नंबर है उसका, उसी चीज़ को हम कॉल कर दिए, और कॉल करके उसको अपडेट कर दिए। अब अपडेट करने के बाद ये जो एडिट और व्यूज़ के अंदर जो एडिट लिखे हैं और जो अपडेट लिखे हैं, इन दोनों का लॉजिक भी हमको लिखना है। तो हम चले जाते हैं अपने व्यूज़ के अंदर। व्यूज़ के अंदर गए, व्यूज़ के अंदर जाके ये मेरा डिलीट हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे एडिटिंग एंड अपडेटिंग, एडिटिंग एंड अपडेटिंग।
इसके अंदर अब हम अपना एडिट का लॉजिक लिखेंगे। एक तो होगा मेरा डेफ एडिट, एडिट के अंदर भी मेरा आएगा रिक्वेस्ट और रोल नंबर, और यहाँ पे अभी के लिए हम पास लिख देंगे। दूसरा आएगा अपडेट, अपडेट में हम रिक्वेस्ट और रोल नंबर। अभी इसका कोई लॉजिक हम लोग नहीं लिखे हैं। तो जो एडिट होगा, एडिट होने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बस जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को हम लोग एडिट करेंगे, और एडिट का जो भी मेरा क्या बोलते हैं कि एडिट का जो एक अलग से पेज बनाएंगे, उस पेज में हम उसको रिडायरेक्ट कर देंगे कि जब भी वो अपडेट इन्फो पे क्लिक करेगा, अपडेट इन्फो नहीं, चलो यहाँ पे इसको, अच्छा ठीक है, हाँ, अपडेट इन्फो पे वो क्लिक करेगा तो वो इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर पाएगा। सपोज ये इसका जो मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर गलत लिखा है, तो अपडेट इन्फो पे क्लिक करेगा तो ये मोबाइल नंबर जो है वो मोबाइल नंबर को वो चेंज कर पाएगा। उसके लिए ऑलरेडी जो ये इंसर्ट न्यू इन्फो वाला पेज है, यही पेज बाकी डिफरेंट वैल्यूज से ये प्री फिल्ड आएगा, पहले से ये फिल्ड रहेगा कि इसका इन्फॉर्मेशन का वैल्यू ये है, इसका इन्फॉर्मेशन का वैल्यू ये है, इन्फॉर्मेशन का वैल्यू ये है, कोई भी एक पे सिलेक्ट कर पाएगा और इसको वो चेंज कर पाएगा। हम इस पेज पे फिर से चले जाते हैं कि जो जो इसका वैल्यूज है, तो उसके लिए हम लोग एडिट का यूज करेंगे। एडिट को लिखना भी बहुत आसान है कि क्या करेंगे हम लोग, जो मेरा स्टूडेंट्स है उस स्टूडेंट्स के अंदर हम सारे स्टूडेंट्स का जैसे यहाँ पे किए हैं, इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। इस चीज़ को नहीं, हम पर्टिकुलर जिस स्टूडेंट के लिए ही अपडेट करना चाहेंगे उसी स्टूडेंट को करेंगे, तो इसी लाइन को हम कॉपी करते हैं। उसी रोल नंबर के साथ उसी स्टूडेंट को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, तो वो स्टूडेंट कॉपी हो गया, और उस स्टूडेंट जो भी कॉपी हुआ स्टूडेंट का, उसको बस हम रिटर्न कर देंगे एक टेम्पलेट के अंदर। जिस टेम्पलेट के अंदर क्या रहेगा, पहले हम लोग पास करेंगे अपना रिक्वेस्ट, फिर हम लोग पास करेंगे एक पर्टिकुलर वेब पेज जिसमें हम एडिट करेंगे, और फिर हम एक कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी को पास करेंगे, जिस कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी के अंदर हम लोग स्टूडेंट को पास करेंगे और जो भी स्टूडेंट का वैल्यू है वैल्यू को पास करेंगे। तो अभी अपडेट नहीं लिखा है, अभी बस जब भी ये एडिट अपडेट इन्फो पे क्लिक करेंगे, तो अपडेट इन्फो पे क्लिक करेंगे तो ये जाएगा कहाँ पे, एडिट के अंदर चला जाएगा। एडिट के अंदर ये इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का रोल नंबर के लिए ये एडिट कर पाएगा। तो हम उस चीज़ को यूआरएल डिस्पैचिंग में भी कर दिया है कि जब भी उस बटन पे क्लिक करेगा तो वो बटन इसका फंक्शनैलिटी पे चला आएगा, और उस फंक्शनैलिटी से वो रिडायरेक्ट हो जाएगा व्यूज के अंदर। व्यूज के अंदर वो क्या करेगा, रेंडर करेगा एडिट डॉट एच टी एम एल को। एडिट डॉट एच टी एम एल कैसा एक पेज होगा, जिस पेज के अंदर हम लोग पूरे चीज़ को इसी इंफॉर्मेशन के साथ फील्ड करके रखेंगे। अभी फिर उसके बाद अपडेट को भी हम लोग लिख लेते हैं कि कौन जो एलिमेंट अपडेट हुआ है वो एलिमेंट के लिए। तो जो लॉजिक हम लोग यहाँ पे लिखे थे, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट का रोल नंबर ये है, वो स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन मेरा अपडेट होगा। वो स्टूडेंट का अपडेट होके फिर जो मेरा फॉर्म है, जो फॉर्म को हम डिज़ाइन किए हैं, वो फॉर्म चेंज हो जाएगा। वो फॉर्म चेंज होके हमारा एक नया फॉर्म का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कैसा फॉर्म, जैसा जैसा हम, एक सेकंड रुको, एक कॉल आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ। तो जब हम लोग ये पेज यहाँ पे ओपन है, तो अपडेट पे क्लिक करेंगे तो वो एडिट वाले यूआरएल पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। एडिट वाला यूआरएल हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करके रखे हैं कि स्टूडेंट का पर्टिकुलर इस रोल नंबर के लिए हम लोग उसका इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना चाहते हैं। तो वो जब अपडेट होगा, अपडेट होने के बाद वो व्यूज़ के अंदर चला आएगा। व्यूज़ का जो एडिट एडिट नाम का फंक्शन है, वो फंक्शन कॉल होगा। वहाँ पे जिस रोल नंबर के लिए हम उस स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना चाहते हैं, वो रोल नंबर यहाँ पे स्पेसिफाइड रहेगा, और उस स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पे अपडेट कर पाएंगे। फिर हम रेंडर करेंगे अपने पेज को, एडिट डॉट एच टी एम एल नाम का जो पेज है उस पेज को हम लोग रेंडर कर देंगे, और उस पेज को भी हम लोग क्रिएट करेंगे। उसके पहले अपडेट भी कर लेते हैं कि अपडेट में एक्चुअल में होगा क्या, कि जो मेरा एडिट का जो यूआरएल है, उसमें जब हम लोग रेंडर किए थे, और जब हम लोग नॉर्मली मेरा जो इंसर्ट न्यू इन्फो वाला पेज है, ये जो पेज है, इस पेज पे भी हम लोग जो चीज़ किया है कि फॉर्म के अंदर हम लोग स्टूडेंट फॉर्म को बनाए। स्टूडेंट फॉर्म के अंदर हम लोग क्या किए, स्टूडेंट फॉर्म के अंदर हम लोग ट्राई किए कि फॉर्म अगर वैलिड है तो उसको सेव किए, और फिर उसको रिडायरेक्ट कर दिए इस पेज में। तो यही सम एग्जैक्ट सेम थिंग
हम लोग इसके अंदर भी करेंगे कि वही स्टूडेंट का एक फॉर्म बनाएंगे जैसे यहाँ पे बनाए थे, जैसा यहाँ पे बनाए थे ऐसा ही, क्योंकि ये ऑलरेडी अपडेट कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें हम लोगों को चेक करने का ज़रूरत नहीं है कि वो पोस्ट है कि नहीं। ऐसा हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ पास करेंगे कि जो ये स्टूडेंट है मेरा, जिस स्टूडेंट के लिए हम रोल नंबर को फेच कर रहे हैं, वो स्टूडेंट का जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, जो पर्टिकुलर इंस्टेंस है, उस इंस्टेंस के लिए हम उस इस फॉर्म को अपडेट करना चाहते हैं। तो इसका एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए हम इसको अपडेट करना चाहते हैं। तो मेरा वो पर्टिकुलर इंस्टेंस होगा, ये जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फेच किए हैं, जिस स्टूडेंट का रोल नंबर वहाँ पे गिवन है, कि हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं अपडेट इन्फो पे, तो ये स्टूडेंट का रोल नंबर ये है। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स है स्टूडेंट क्लास का, जिस एक एक क्लास में एक एक स्टूडेंट है, जिस स्टूडेंट का रोल नंबर ये है, नेम ये है, ईमेल आईडी ये है, उसका मोबाइल नंबर ये है। तो बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है, सेम क्लास का बहुत सारा इंस्टेंस अवेलेबल है या फिर ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। तो एक एक इंस्टेंस के जहाँ पे रोल नंबर 10011 ये जो रोल नंबर है, इस रोल नंबर का स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए हम अपडेट करना चाहते हैं इस इंस्टेंस के लिए। तो उस रोल नंबर का ऑब्जेक्ट को हम लोग इंस्टेंस को यहाँ पे फेच कर लिए और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग अपडेट करना चाहते हैं। ये हम लोग समझा दिए उसको कि हाँ इस चीज़ को हम अपडेट करना चाहते हैं। फिर हम लोग वही चीज़ चेक करेंगे कि फिर से अगर वो कुछ खाली ना कर दे, तो इफ़ जो हमारा फॉर्म है वो इज़ वैलिड है, जहाँ जो चीज़ यहाँ पे हम लोग किए थे एग्जैक्टली इसी चीज़ को हम पूरा कॉपी ही कर लेंगे। फॉर्म अगर हम लोगों का वैलिड है, अगर ये फॉर्म हम लोगों का वैलिड है, तो अगर ये फॉर्म हम लोगों का वैलिड है, तो हम लोग ट्राई करेंगे फॉर्म को सेव करने के लिए, फिर हम लोग रिडायरेक्ट कर देंगे अपना डिस्प्ले पेज पे। और अगर वो फॉर्म कुछ वो नहीं हुआ, तो हम लोग ट्राई कैच में वो तो एक्सेप्ट ब्लॉक में हम लोग पास कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे रिडायरेक्ट, मतलब अगर वो इन्फॉर्मेशन फेच नहीं किया गया है, कुछ कुछ और प्रॉब्लम है, तो हम लोग रिक्वेस्ट और जो हमारा edit डॉट एच टी एम एल है उस पेज को ही हम लोग रेंडर करेंगे। और रेंडर करने के बाद वहाँ पे भी हम लोग ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट नाम का कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी को पास कर देंगे। स्टूडेंट नाम का जो कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी है उस चीज़ को पास कर देंगे। अब हम लोग तो ये चीज़ अभी तक लिखे ही नहीं है कि ये स्टूडेंट edit डॉट एच टी एम एल कहाँ पे है और ये कैसा बनेगा। तो अब हम लोगों का काम है कि अब हम लोगों को edit डॉट एच टी एम एल पे काम करना है। तो edit डॉट एच टी एम एल एक फ़ाइल अभी तक बना नहीं है, उस फाइल को हम लोग क्रिएट कर लेंगे अपने टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर। ये टेम्पलेट्स फोल्डर है, टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर हम लोग edit डॉट एच टी एम एल क्रिएट कर लिए। edit डॉट एच टी एम एल हो गया हमारा। यहाँ पे हम HTML5 लिख के इंटर मार दिए, तो ये HTML5 का मेरा जो टेम्पलेट है वो टेम्पलेट यहाँ पे चला आया। तो अब इसके अंदर हम लोग धीरे धीरे चेंज करेंगे कि जो जो डिज़ाइन हम लोग होम पेज के लिए किए थे, डिज़ाइन तो वैसा ही रहेगा। तो हम कॉपी कर लेते हैं कुछ कुछ पार्ट को यहाँ से, कि कुछ कुछ पार्ट को कॉपी क्या करेंगे एकदम स्टार्टिंग से ही। चलो HTML यहाँ पे लिखते हैं, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो एक फॉर्म बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे आएगा नहीं सजेशंस, हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे जिस फॉर्म का एक्शन हम लोग देंगे। जब भी उस फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो उसका एक्शन हम लोग देंगे कि हम लोगों का अपडेट जो फंक्शन है वो अपडेट फंक्शन कॉल हो जाए। और किसके लिए कॉल हो जाए, जो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट का रोल नंबर के लिए। स्टूडेंट का रोल नंबर के लिए हम लोगों का ये अपडेट फंक्शन कॉल हो जाए। तो अपडेट फंक्शन के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर मिल जाएगा उसको, और इसका मेथड हम लोग स्पेसिफाई करेंगे पोस्ट। तो स्टूडेंट का मेथड हम लोग स्पेसिफाई कर दिए, जो फॉर्म होगा उस फॉर्म का मेथड। और हम लोग यहाँ पे उसका कौन सा एक्शन होगा कि फॉर्म जब सबमिट होगा तो क्या होगा वो भी हम लोग स्पेसिफाई कर दिए। फॉर्म को क्लोज करना है। अब फॉर्म के अंदर हम लोग डेफिनेटली एक चीज़ जानते हैं कि जब भी ये पोस्ट फॉर्म हम लोग बनाएंगे तो CSRF टोकन, अच्छा यहाँ पे भी सजेशंस नहीं आएगा,
हम लोगों का CSRF टोकन को CSRF टोकन, तो इस CSRF टोकन को यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, ताकि ये जो भी एरर आएगा या जो भी प्रॉब्लम आएगा उस चीज़ को नहीं, इस चीज़ को अगर नहीं लिखेंगे हम लोग तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये एक हम लोगों का हेडिंग बन गया, एक मेन पेज बन गया। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे ये कि H1 टैग के अंदर, कि H1 टैग के अंदर हम लोग लिख देंगे अपडेट योर इंफॉर्मेशन, अपडेट योर इंफॉर्मेशन। ये पार्ट हम लोग लिख दिया। बाकी पार्ट हम लोग जो home.html में किए थे उसी पार्ट के साथ एग्जैक्टली सिमिलर रखते हुए हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग कुछ वो करेंगे, कुछ इनपुट फील्ड्स का यूज़ करेंगे। इनपुट फील्ड्स का यूज़ कैसे करेंगे कि जो हमारा इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड में ही हम लोग पहले से कुछ वैल्यू दे के रखेंगे। यहाँ पे यूज़ होगा इनपुट फील्ड का। यहाँ पे तो फॉर्म का ऑब्जेक्ट है ही, तो हमको फॉर्म का ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं। तो हम लोग जैसा यहाँ पे था वैसे ही यहाँ पे भी देख देख के बनाएंगे। रोल नंबर के लिए एक फील्ड था, यहाँ पे एक HR टैग दे देते हैं, HR, और एक HR, तो HR टैग दे दिए। रोल नंबर के लिए हम लोग यहाँ पे एक इनपुट फील्ड का यूज़ करेंगे। इनपुट फील्ड, जिस इनपुट फील्ड का टाइप होगा टेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग इसका कुछ नेम डाल देंगे, जिसका नेम होगा रोल नंबर, जिसका वैल्यू पहले से गिवन होगा एक जिंजर कोड के, एक नहीं जिंजर कोड नहीं, जो कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी है उसमें स्टूडेंट डॉट रोल। अब ये आ गया, इसको हम लोग यहाँ से नीचे कॉपी कर लेंगे और चेंज करेंगे इसको और इसको, दोनों को साथ में ही चेंज करेंगे। स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट ईमेल और स्टूडेंट डॉट मोबाइल नंबर। और भी चेंज करना है हम लोगों को, यहाँ पे भी नेम, यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे ईमेल, और यहाँ पर भी मोबाइल। ऐसे इंफॉर्मेशंस के साथ हम ये डाल दिए। तो ये हम लोगों का वो बन गया कि एक एक उसका फॉर्म। अब फॉर्म के लिए डेफिनेटली हम लोगों को एक बटन भी बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे बटन हम लोग बनाए थे, सबमिट बटन कॉपी किए फॉर्म के अंदर, जहाँ पे हमारा फॉर्म बना है वहाँ पे एक सबमिट बटन बना दिए कि जब भी इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो जो भी फॉर्म का इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट होगा। कहाँ पे जाएगा? अपडेट इन्फॉर्मेशन पे। तो अपडेट इन्फॉर्मेशन फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है? व्यूज़ के अंदर। व्यूज़ के अंदर अपडेट इन्फॉर्मेशन डिफाइंड है कि ये, तो ये एडिट डॉट एच टी एम एल है। एडिट डॉट एच टी एम एल नॉर्मल टाइम पे रेंडर रहेगा जब भी इस आईडी पे आएगा, और फिर हम लोग बाकी चीज़ करेंगे। तो अब ये पोर्शन हो गया, तो हम लोग इस पोर्शन को एक बार रन करके देख लेते हैं, या फिर इसमें सबमिट करने के जगह पे हम लोग सबमिट या फिर अपडेट कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन को, ये और अच्छा लगेगा। अपडेट इंफॉर्मेशन, कम टर्मिनल पे देखते हैं कि रन कर रहा है। हाँ, अब चले जाते हैं अपने यहाँ पे, एक दो और रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, या फिर इसी को करते हैं पहले, अपडेट इंफॉर्मेशन। ओके, एक न्यू इंफॉर्मेशन, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। 1011 gmail.com, मोबाइल नंबर सपोज ये मोबाइल नंबर दे दिए, सबमिट कर दिए, मेरा ये चला आया। एक न्यू इन्फॉर्मेशन फिर से इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे कोई दूसरा, इसको भी सबमिट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो मेरा इन्फॉर्मेशन है इसको अपडेट करना है। यहाँ पे क्लिक किए तो ये एडिट पे चला आया। देखो, अपडेट इन्फॉर्मेशन की जगह पे एडिट पे चला आया। अब हाँ, वहाँ पे हमको BR टैग का यूज़ करना पड़ता। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये प्री फील्ड है, रोल नंबर प्री फील्ड है, नेम प्री फील्ड है, ईमेल प्री फील्ड है, मोबाइल नंबर प्री फील्ड है।
तो यहाँ पे जब हम इस पे प्रेस करेंगे 495, हम मोबाइल नंबर को चेंज कर दिए, अपडेट पे क्लिक कर दिए, तो देखो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन था वो इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गया। अब हम चाहते हैं ये सेकेंड रो से डिलीट करना, सेकेंड रो पे क्लिक कर दिए, सेकेंड रो डिलीट हो गया। तो दिस इज हाउ वी कैन अपडेट द इन्फॉर्मेशन। तो ये काम कर रहा है, आसानी से काम कर रहा है। जब भी अपडेट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर रहे हैं तो ऊपर यूआरएल को भी चेंज होता हुआ देखो तुम लोग, कि यहाँ पे जो भी लोकल होस्ट है उसका 8000 पोर्ट नंबर पे है, स्लैश एडिट पे चला गया और वहाँ पे स्लैश 1011 पे चला गया। 1011 पे क्या हो रहा है, 1011 पे हम लोग इस रोल नंबर को फेच कर रहे हैं और वो एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे अपडेट इन्फॉर्मेशन का पेज आ गया जहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर यूजर के लिए। अपडेट जब भी करेंगे, हम सपोज रोल नंबर ही अपडेट करना चाहते हैं, 1011 और एक जीरो ऐड करना चाहते हैं, अपडेट कर दिए तो 10110 अपडेट हो गया। अब जब यहाँ से हम अपडेट इन्फॉर्मेशन जाएंगे तो इसका रोल नंबर भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पे ही दिखाएगा। तो फिर से कुछ चेंज ना करके अपडेट करेंगे तब भी वही हो जाएगा। न्यू इंसर्ट, न्यू इसको इंसर्ट करना चाहेंगे तो न्यू इंसर्ट हो जाएगा। जैसे चाहेंगे अब हम लोग इस चीज़ को वैसे ही डिस्प्ले करवा पाएंगे। यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स, जितना चाहे रिकॉर्ड्स को हम लोग डाल सकते हैं एक एक करके। सपोज यहाँ पे बहुत सारा रिकॉर्ड्स डालते हैं, ए, इसका एक जन का नेम है ए, ईमेल आईडी है a@, और मोबाइल नंबर 123, सबमिट कर दिए। एक एक आ गया, फिर से एक हम सबमिट करते हैं, रोल 2, नेम है बी, ईमेल आईडी b@gmail.com, मोबाइल नंबर है 1234, सबमिट कर दिया। अब जितना इन्फॉर्मेशन को ऐसे सबमिट करना चाहेंगे वी कैन स्टोर ऑल द इन्फॉर्मेशन। और ये इन्फॉर्मेशन स्टोर कहाँ पे होगा, इन्फॉर्मेशन स्टोर होगा, देखो यहाँ पे बार बार जितना चीज़ हम लोग कर रहे हैं, गेट रिक्वेस्ट कहाँ पे जा रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट कहाँ पे जा रहा है, ये सब चीज़ यहाँ पे हो रहा है। हम लोग डिलीट कर रहे हैं, हम लोग अपडेट कर रहे हैं। तो मेन फंक्शनैलिटी इसका हम लोग डिफाइन किए हैं इसके ही अंदर, व्यूज़ के अंदर, कि क्या चीज़ होगा। हम लोग फ्रंट एंड को डिज़ाइन किए हैं और फ्रंट एंड पे भी हम लोग डायनामिक कंटेंट भेज रहे हैं, और डायनामिक कंटेंट भी हम लोग भेज रहे हैं होम डॉट एच टी एम एल से। हम लोग एडिट डॉट एच टी एम एल पेज के अंदर उसी इन्फॉर्मेशन को फेच कर रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, जो जो उसका व्यूज़ के अंदर भी लिखा हुआ है। और इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे रिसीव भी कर रहे हैं। रिसीव कर रहे हैं कहाँ पे, जो एडिट डॉट एच टी एम एल से भेजा हुआ चीज़ है उस चीज़ को हम लोग जब भी सबमिट कर रहे हैं तो वो रिसीव कर रहे हैं अपडेट फंक्शन के अंदर। अपडेट फंक्शन क्या कर रहा है कि जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट का न्यू इन्फॉर्मेशन आया, उस न्यू इन्फॉर्मेशन का एक फॉर्म बना दिया उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए, उस स्टूडेंट के लिए। वो फॉर्म बन गया, वो फॉर्म अगर वैलिड है तो वो डिस्प्ले पे चला गया, और अगर वो वैलिड नहीं है तो वो यहाँ पे ही रहेगा कि हाँ ये चीज़ है, एक्सेप्ट ब्लॉक पे चला गया। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट लॉजिक अपडेट करने का। तो डिलीट का भी लॉजिक हम लोग वहीं पे डिस्कस कर चुके थे। डिलीट कैसे करते हैं, रोल नंबर एग्जैक्टली वैसे ही यूनिक जो आईडी है उस यूनिक आईडी से हम लोग चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हैं। तो अब बताओ कि समझ में आया या कहाँ कहाँ डाउट है, क्या क्या डाउट है, ये चीज़ बताओ। या फिर समझ में आया है, समझ में आया है